प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम रीतिकालीन परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व के व्याख्यानों में हमने राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी। आज मैं आपको रीतिकाल से पूर्व जो सामाजिक परिस्थितियां थी उनके बारे में बताना चाहूँगी। राजनीतिक परिस्थितियों का सामाजिक व्यवस्था पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। अगर राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, शांतिपूर्ण व्यवस्था होती है राजनीतिक, तो समाज सुख चैन से रहता है और समाज में किसी प्रकार का द्वेष या कलह होने की संभावना बहुत कम रहती है। ऐसे में सामाजिक जनजीवन शांत और समृद्ध होता है और यही वातावरण फिर कवियों को और साहित्यकारों को भी प्रेरित करता है। शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए व्यक्ति जीवन के भावनात्मक स्वरूप को उजागर करने की कोशिश करता है। तत्कालीन परिस्थितियां जब विकट होती हैं तो कवि की लेखनी भी आम जीवन को जीने की जद्दोजहद करते हुए भौतिक सुख सुविधाएं या मानसिक शांति की ओर बढ़ता जाता है और अन्य मुद्दे छूट जाते हैं। मानव हृदय का मूल्य कम हो जाता है और जो भौतिक वातावरण है या समाज का जो तत्कालीन वातावरण है उसी का वर्णन करते हुए वह साहित्य की रचनाओं के लिए प्रेरित होता है। रीतिकालीन परिस्थितियों में जो सामाजिक स्थितियां थी उनको अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, इसका एक सच्चा उदाहरण हमें रीतिकाल में देखने को मिल रहा था। जाति पाति की प्राचीन रूढ़ियां धीरे धीरे हटने लगी थी और उनका स्थान नवीन रूढ़ियों ने ले लिया था। नवीन कार्यों के आधार पर जातियों का निर्माण होने लगा। हिंदू और मुसलमानों में विद्वेष बढ़ने लगा था और धीरे धीरे जो सामाजिक मेलजोल थी उसकी भावना समाप्त होने लगी। मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य और वैभव में वृद्धि हो रही थी, जिससे बादशाहों के साथ साथ उनके प्यादे भी विलासितापूर्ण जीवन जीने में रुचि दिखाने लगे थे। शाहजहां की वैभव प्रियता, विलास प्रियता और प्रदर्शन प्रवृत्ति ने तत्कालीन सामाजिक जीवन पर अपना पर्याप्त प्रभाव डाला। इससे शौर्य और पराक्रम का नाश तो हुआ ही, बल्कि आम जीवन का मनोबल भी टूटा और इस मनोबल से कवि समाज भी आहत हुआ। छोटे छोटे सामंत भी उस काल में विलासी होने लगे थे। नारियों के प्रति श्रद्धा का भाव तिरोहित हो गया था और नारी को केवल विलास और मनोरंजन की वस्तु समझे जाने लगा था। आप देखेंगे, जब पुस्तक का अध्ययन करेंगे और काव्य को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि स्त्रियों के नक्शे का वर्णन, उनके श्रृंगार का वर्णन इस रूप में रीतिकाल में किया गया है कि नारी के प्रति जो श्रद्धा भाव था, नारी का जो माँ वाला स्वरूप है, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया था। सिर्फ स्त्री एक भोग्या बनकर रह गई थी और उसके शरीर को सजाने दजाने में ही तत्कालीन कवि लगा रहा। रीतिकाल में बहुत सी जगह या कई सारे कवियों का काव्य नियंत्रणहीन यौन संबंध, मद्यपान, दूध क्रीड़ा
आदि सामंती जीवन के अंगों उपांगों पर ही लिखा गया। कई बार तो ये काव्य अश्लीलता की हद तक भी पहुंच गया था। जनता में धीरे धीरे अंधविश्वास और प्राचीन रूढ़ियों के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा होने लगी। ये रूढ़ियां उनकी जीवन का अंग बनकर घर कर गई थी। ज्योतिषों के सगुन, पोंगा पंडितों में उनका विश्वास बढ़ता जा रहा था और ये भी उन्हें गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। जनता विलासी हो गई थी। भक्ति भावना का ध्यान अब बचा नहीं था। बाल विवाह, बहु विवाह आदि अनेकानेक अत्याचारों का समाज में बोलबाला हो गया था। जनता ने कौन नृप हो हमें क्या हानि वाली प्रवृत्ति अपना ली थी और जनसाधारण से सामंतों, जागीरदारों आदि का कोई संबंध नहीं था। ये उच्च वर्ग के धनाढ्य लोग एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे और आम जनता शासकों की अनदेखी का शिकार हो रही थी। यह युग सभ्यता और संस्कृति के विनाश के साथ साथ महान आर्थिक संकट का युग भी था। इस युग में सामाजिक स्थितियां तो इस प्रकार की थी ही, धार्मिक परिस्थितियों में भी बहुत परिवर्तन हुआ। आप देखेंगे कि जब देश का शीर्ष या देश के शासक श्रृंगार में डूबे हों तो बौद्धिकता का ह्रास होना स्वाभाविक है। इसमें किसी भी उदार भाव का विकास नहीं हुआ। ये काल धार्मिक दृष्टि से भी पराभव का काल था। अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों ने धर्म में अपना स्थान स्थापित कर लिया था। पंडित और मौलाओं का बोलबाला था। इन्होंने जनता को पथभ्रष्ट करके अपना उल्लू सीधा करना शुरू कर दिया था। इससे पूर्व भक्ति काल में भक्ति की जो व्यापक लहर पूर्व भारत में फैली थी, श्रृंगार काल में आकर वो विकृत और शांत हो गई थी। कृष्ण के नाम पर या कृष्ण को नायक मानकर और नायिका मानकर श्रृंगार के पद लिखे जाने लगे थे। सूरदास द्वारा जिन राधा कृष्ण की चर्चा हुई थी या राधा और कृष्ण का जो स्वरूप सूरदास द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उस राधा और कृष्ण की सूक्ष्म उपासना के स्थान पर उनके श्रृंगार, उनके रमण और उनके प्रेम को नायक नायिका के स्वरूप में प्रकट करके स्थूल उपासना को महत्व दिया जाने लगा। भक्ति में पवित्रता और कामुकता को प्रधानता मिलने लगी। कृष्ण भक्तों की धार्मिक भक्ति का रहस्य उस काल के कवि समझ नहीं पाए और उन्होंने जनता की भावनाओं को, भक्ति भावनाओं को अत्यंत ठेस पहुंचाई। वो कहने लगे कि आज के कवि रीझे हैं तो कविता ही, ना तो राधिका का नहीं सुमिरन को बहानो है। यानी उस समय में कामुकता का अगाध वर्णन किया गया। मंदिरों और मठों के पुजारियों ने दिव्य प्रेम के स्थान पर वासनात्मक प्रेम को प्रधानता दी। विभिन्न संप्रदाय रसिकता को महत्व देते हुए नजर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को छल छबीले बांके नायक के रूप में चित्रित किया जाने लगा। आदर्श मूर्ति माता सीता को सामान्य नायिका बना दिया गया। इस प्रकार विभिन्न संप्रदायों में श्रृंगार का अश्लील वर्णन किया गया। इस काल में कवियों ने सिर्फ शारीरिक सौंदर्य और श्रृंगारिक भावनाओं को ही महत्व दिया।
भक्ति हृदय से तिरोहित हो गई थी और स्थूल शरीर जो है वही उनके वर्णन का विषय बन गया था। बादशाहों के सामने नारी के श्रृंगार का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, उनसे वाही वाही लूटना, यही कवियों का शगल रह गया था। जहां तक भक्ति भाव का प्रश्न है, धार्मिक स्वरूप हिंदू धर्म के कर्मकांड और हिंदू धर्म के धर्म का मर्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। धर्म जो है वो कवियों के हाथ में आ गया था मानो, और मुल्ला और मौलवी अनपढ़ और गरीब जनता को कर्म कांडों के जाल में फंसाकर गुमराह करने लगे थे। फलस्वरूप जो साहित्यकार था, कवि था, उन्होंने आम जनता की ओर से ध्यान हटाकर अपना प्रभाव बढ़ाने और अपनी आजीविका चलाने के लिए बादशाहों के महलों की ओर रुख किया और वे उन्हीं के मनोभावना के अनुरूप काव्य को रचने लगे। इस तरह का विवरण हम रीतिकालीन पदों में निश्चित रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।